ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। मध्य प्रदेश में एक दिल दहला देने वाली घटना ने बाल कल्याण समिति और महिला बाल विकास की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मामला पन्ना का है, जहां नाबालिग के साथ दरिंदगी की गई और हद तो तब हो गई जब उसी रेप पीड़िता को आरोपी के ही घर भेज दिया गया, जिसके बाद नाबालिग पीड़िता का वहां दोबारा रेप किया गया। दरअसल ये पूरा मामला फरवरी 2025 का है, जब नाबालिग पीड़िता के साथ आरोपी ने रेप किया था, जिसके बाद पीड़िता के परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया, जिससे पीड़िता को वन स्टॉप सेंटर में ठहराया गया। पीड़िता फरवरी से जुलाई तक वन स्टॉप सेंटर में थी। इस बीच आरोपी जेल चला गया, लेकिन हद तो तब हो गई जब पन्ना की बाल कल्याण समिति ने पीड़ित नाबालिग को आरोपी के परिजन के ही घर भेज दिया। फिर जमानत पर बाहर आए आरोपी ने रेप पीड़िता के साथ दोबारा रेप किया। ये मामला सामने आया तो जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मामला जब पन्ना एसपी के पास पहुंचा तो छतरपुर के बारीगढ़ में इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को छतरपुर से गिरफ्तार किया। नाबालिग के बयान के आधार पर पॉस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। मामला ये है कि एक पुलिस ने दस्तयाबी की थी, उसके बाद आरोपी को जेल भेजकर जो है बच्ची को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था बाल कल्याण समिति के माध्यम से। उसके बाद जो बच्ची है उसको वन स्टॉप सेंटर से सुपुर्दगी पे किसी व्यक्ति को दिया गया और लड़की फिर से जो है आरोपी के पास पहुंच गई और फिर से उनके संबंध स्थापित हुए। क्योंकि लड़की नाबालिग थी तो जब पुलिस के पास इसका संज्ञान आया तो क्योंकि घटनास्थल छतरपुर का था तो इसमें छतरपुर को 0 पे भेजकर मुकदमा फिर से कायम कराया गया है। आई थिंक छतरपुर ने भी आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पूरे मामले को लेकर बाल कल्याण समिति पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जब पन्ना कलेक्टर से इस मामले में सवाल किया गया तो वो बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये बाल कल्याण समिति का निर्णय है। बाल कल्याण समिति के एक आदेश के संबंध में पुलिस अधीक्षक से विगत दिनों मेरे पास एक सूचना आई थी कि बाल कल्याण समिति उस बालिका और उसके भाई की इच्छा के विरुद्ध उन्हें कटनी भेजने के लिए प्रयासरत है, ऐसा सूचना आई थी। तो उस पे से मैंने जो अधिनियम है इस संबंध में, अधिनियम के तहत बाल कल्याण समिति को पत्र जारी करके बताया था कि आप विधि अनुसार इसमें पूरा समीक्षा करके जो पूर्व में आदेश में त्रुटि यदि है तो उसको सुधार लें। ये सुधार कर सकने का अधिनियम में प्रावधान है, तदनुसार ही मैंने उनको लेख कर दिया था। आरोपी के ही घर भेज दिया ऐसा? ये बाल कल्याण समिति का निर्णय है। जो इंटरवेंशन कानूनन मैं कर सकता था मैंने तत्काल ही लिख के उनको भेज दिया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या हमारी संस्थाएं बच्चों की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं निभा रही हैं? जब एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म होता है और फिर उसे उसी घर भेज दिया जाता है जहां दरिंदगी दोहराई जाती है, तो ये सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि सिस्टम पर करारा तमाचा है। लेकिन अभी तक बाल कल्याण समिति के अधिकारियों पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या इस मामले में भी जांच की बात कर वो अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेंगे? पन्ना से दीपक शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।